वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। अल्लाह ने मुझे अखलाक सिखाया, अदब सिखाया, मुझे अदब सिखाने वाला मेरा अल्लाह है। इसीलिए हुजूर की खुसूसियत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मेरे आका अलैहिस्सलाम किसी इंसान के शागिर्द नहीं है, मेरे आका डायरेक्ट अल्लाह के शागिर्द हैं। और ये खुसूसियत किसी को हासिल नहीं, किसी को हासिल, ये सिर्फ मुस्तफा जाने रहमत के शान, वो डायरेक्ट अल्लाह रब्बुल इज्जत के शागिर्द। आका फरमाते अल्लाह ने मुझे 3 बातें सिखाई। फरमाया नंबर 1, जो तुझे तोड़े तू उसको जोड़। हाय काश ये उम्मत जोड़ने का काम कर, आओ जोड़ो। और अल्लामा अरशदुल कादरी रहमतुल्लाह अलैह तो फरमाया करते थे सबसे आसान अगर काम करना है तो सुन्नियों के लिए काम करना है, क्योंकि दूसरे फिरके सब 1857 के बाद है हिंदुस्तान में। तो उनको अगर काम करना है तो पहले लोगों को कहीं से अपने तोड़कर अपने से जोड़ना पड़ेगा। और यहां तो सभी सुन्नी है, सिर्फ इतना करना है प्यार से चुमकार कर अपने करीब कर लो, काम करना आसान हो जाए, है ना? कितना आसान है। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम की तालीम है जो तुमको तोड़े जोड़ो, आए जोड़ने का काम कर। और ये भी हदीस पाक का मफहूम है, जो बंदों को जोड़ता है वो अल्लाह से जुड़ जाता है। अल्लाह से जुड़ने का आसान तरीका, बंदों को जोड़ो, अल्लाह की रहमत से जुड़ जाओगे। बल्कि सैयदना इमाम जाफर सादिक तो फरमाते हैं कि रूए जमीन पर जितने जर्रात है उतने अल्लाह तक पहुंचने के रास्ते हैं, और अल्लाह से अल्लाह की तरफ पहुंचने का सबसे करीबी जो शॉर्टकट रास्ता है वो अल्लाह के बंदों की खिदमत है। खिदमते खल्क से अल्लाह जितनी जल्दी मिलता है उतना किसी काम से नहीं मिलता। तो फरमाया जोड़ो। आका फरमाते मेरे अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया जो तुझे तोड़े तू उसको जोड़। फिर फरमाया जो तुझसे दूर भागे तू उसके करीब जा। बहुत नफ्स पे गिरा गुजरता है मेरे भाई, दूर जाने वालों के करीब जाना आसान नहीं, हाँ, लेकिन जो चला जाए फिर उसके वारे न्यारे हो जाए, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम की अजीम सुन्नत है। फरमाया जो तुझसे दूर भागे तू उसके करीब जा। और फिर फरमाया जो तुझे महरूम करे तू उसको अता कर। अब हुजूर की ये अखलाक देखेंगे। जनाब अबू सुफियान जब तक इस्लाम नहीं लाए थे, ठीक 10 साल तक कमोबेश लड़ते रहे हुजूर अलैहिस्सलाम से, लेकिन जिस दिन मक्का फतेह होना था हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब आए और अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, अबू सुफियान से मेरी बात हो गई है, अगर आप अबू सुफियान के लिए कोई एक जुमला तारीफ का कह दें तो हो सकता है वो मुसलमान हो जाए। अब हजरत अब्बास क्या सोच रहे हैं कि हुजूर की जबान पर नाम आ जाए अबू सुफियान का, तो ये हुजूर की तरफ आ जाए, इस्लाम कबूल कर लें। जो गुमान किया हजरत अब्बास ने उससे बढ़कर हुजूर ने बात कही। देखो जिसने 10 साल तक जंग की, बद्र उनकी वजह से, ओहद उनकी वजह से, खंदक उनकी वजह से, ये सारी जंगें उन्हीं की वजह से उन्होंने लोगों को उभारा, वो किया वो किया वो किया, सारी चीजें की, और जो नुकसान हुआ वो आप जानते सीरत में तारीख में मौजूद है। लेकिन हजरत अब्बास कहते हुजूर अगर आप एक जुमला इनका नाम लेकर के कह दें ये सरदारों में है तो कुछ काम बन जाए। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत अब्बास के गुमान से बढ़ करके बात कही। फरमाया लोगों जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाएगा मैं उसको अमान अता करता हूं, उसके साथ कोई मुआखिजा नहीं किया जाएगा। तो जनाब अबू सुफियान ने सोचा हुजूर ने मेरे घर को इतना बड़ा मर्तबा दे दिया, इतना बड़ा मकाम दे दिया। तो अबू सुफियान इस जुमले को सुनकर मुसलमान हो गए, कलमा पढ़ लिया और मुसलमान हो गए अबू सुफियान, क्योंकि आका ने फरमाया जो अबू सुफियान के घर में आ जाए, हालांकि 10 साल जिससे जंग होती रही उसके घर को दारुल अमान करार देना आसान बात है, लेकिन आका की शान देखो। फरमाया जो उनके घर में आ जाए मैं उसको अमान अता करता हूं। वो मुसलमान होने के बाद कहते आका मेरा घर इतना बड़ा नहीं है, मक्के में आबादी ज्यादा है। तब आका ने दूसरा फरमान जारी किया जो अल्लाह के घर में हरम में चला जाए उसको भी अमान देता हूं। मैं इस पर आपकी तवज्जो चाहता हूं। हरम मोहतरम से पहले हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू सुफियान के घर का जिक्र किया। देखो तो सही किसी को अपना बनाने का अंदाज तो देखो।
किसी को अपने से जोड़ने का तरीका तो देखो। और जब उन्होंने कहा मेरा घर इतना बड़ा नहीं है, तो फरमाया जो अल्लाह के घर में दाखिल हो जाए मैं उसको भी अमान देता हूं। फिर उन्होंने तीसरी बार अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हरम भी इतना बड़ा नहीं है कि मक्के की आबादी एक साथ हरम में आ जाए। तो फरमाया ठीक है, जो अपने दरवाजे बंद कर लेगा मैं उसको भी अमान अता करता हूं, उसके साथ कोई मौके ना। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आज़म। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, इससे हमें पता चला कि अगर मुखालिफिन को अपना बनाने के लिए जो है वो इस तरीके से जो इज्जतें दी जाए तो हम लोगों को अपने करीब कर सकते हैं। लेकिन आज तो अपने सगे भाई से अपनी बातचीत बंद है, माँ भी घर में नहीं है, माँ को बहनों के यहाँ पहुंचा दिया गया है। किस अखलाक की हम बात करते हैं। जो कौम अपने बूढ़े माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक न कर सके, वो दुश्मनों के साथ अच्छा सुलूक करने के लिए जिगर कहाँ से लाएंगे, दिल कहाँ से लाएंगे। जो अपनों के साथ, अपने भाइयों के साथ अच्छा सुलूक न कर सके, मगर सुन लो, अपने किरदार को गंदगी में डुबाकर सजदों की बुनियाद पर जन्नत ढूंढने वाली कौम। अच्छी तरह याद रखना, मेरे आका ने फरमाया जिसके दिल में किसी मुसलमान के लिए कीना हो, न उसके सजदे सर के ऊपर जाते हैं, न उसकी दुआ सर के ऊपर जाती है। और एक बात आपको बताऊं, बल्कि मेरे आका ने फरमाया अगर 3 दिन से ज्यादा मुसलमान एक दूसरे से बात बंद रखें तो न उसके सजदे सर के ऊपर जाएंगे, न दुआ सर के ऊपर जाएगी। जो एंड करने चला था वो ये कि एक मर्तबा हमारे मुर्शिद ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी सिलसिले चिश्तिया अहले बहश्तिया में हमारे मुर्शिदों में होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम इब्तिदान तो चूंकि मुरीद है कादरी, लेकिन चिश्तियत की निस्बतें भी हासिल हैं। और वैसे भी मैं लोगों को कहता हूँ, हिंदुस्तान में जो भी मुसलमान पैदा हो वो गरीब नवाज की वजह से पहले चिश्ती है, बाद में सब कुछ है। हमारे लिए गौस पाक की चौखट मिली गरीब नवाज की वजह से, इमाम हुसैन की चौखट मिली गरीब नवाज की वजह से। हमारे लिए गरीब नवाज हिंदुस्तान में जो है वो सारी निस्बतों से पहली निस्बत गरीब नवाज की, बल्कि ईमान मिला गरीब नवाज की। यहाँ किसी की होशियारी नहीं चल सकती गरीब नवाज को छोड़कर। हाँ, जिसको रहना है वो गरीब नवाज का गुलाम बन के रहेगा तो अमान में रहेगा, और गरीब नवाज के मुकाबले में आएगा तो गिरफ्तार करके जिंदा दे दिया जाएगा और फिर उसका सर भी कट जाएगा। याद रखना, जान की अमान चाहते हो और ईमान की अमान चाहते हो तो गरीब नवाज के बन के रहना। वरना देखना, जिन्होंने बगावत का ऐलान किया आज नस्लें दर बदर फिर रही है। इसलिए गरीब नवाज अल्लाह के रसूल ने दिया हिंदुस्तान गरीब नवाज को, हुजूर ने अता फरमाया। बहरहाल तो बात दूर न निकले, मैं अपनी बात खत्म कर दूं, चूंकि इशा का वक्त हो गया कि कायदे मोहतरम की गुफ्तगू और बहुत खूबसूरत गुफ्तगू होगी, बड़ी संजीदा और दिल पजीर होगी। मैं तो यूं ही हजरत के आने तक आपको महफिल में बिठाने के लिए एक शम्मा खराशी के तौर पर